तो बच्चों आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। तो इससे पहले हमने पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं ये पढ़ा, ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही हमारे पूर्ण संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, वे संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम? शून्य से प्रारंभ होने वाली संख्याओं को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। तो एक से प्रारंभ होने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखो इसका, ठीक है, थोड़ा सा पेन चेंज करता हूं। यह कितना है देखो, पढ़ो तो इसको, कोई बच्चा पढ़ के बताए मुझे। यह 10,999, बिल्कुल सही पढ़ा। के बाद अगली तीन प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। के बाद आने वाली अगली तीन प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है, ठीक है। तो इसके बाद आने वाली अगली तीन प्राकृतिक संख्याएं क्या क्या होंगी बच्चों? देखो कैसे लिखेंगे इसका हल हम यहाँ पर करें, आप नीचे की लाइन में करेंगे, ठीक है। तो पहली जो प्राकृतिक संख्या होगी क्या होगी? 10, 9, 9, 9, कितने 9 हैं? 3 है, धन 1। पहली तो ये होगी। हमेशा आगे आने वाली संख्या बतानी है तो 1 जोड़ दो उसमें, ठीक है। इसके बाद जो अगली संख्या होगी वो कैसे पता चलेगी? 1 जोड़ने पर, ठीक है। तो कितना आएगा देखिए, 10, 9, 9, 9। इसमें मैं 1 जोड़ दूंगा। 1 कहाँ जोड़ेंगे हम? इकाई पर, याद रखिए कहाँ जोड़ते हैं? इकाई से। तो जोड़ेंगे तो 9 में 1 जोड़ा 10, 10 का 0, फिर हासिल 1 यहाँ जुड़ जाएगा। 9 और 1 10 का 0, फिर हासिल 1 यहाँ पर। 9 और 1 10 का 0, फिर हासिल 1 यहाँ पर, ठीक है। तो 1 में 0 जोड़ा 1, 1 का 1, तो कितना आ गया है? 11,000। तो 10,999 के बाद अगली जो संख्या होती है वो कितनी होती है बच्चों? 11,000, ठीक है। तो एक संख्या की इसके जस्ट बाद कौन सी संख्या आएगी? 11,000। फिर क्या आएगा? 11,000 के बाद क्या आएगा? अच्छा 11,001 आएगी। 1 जोड़ना है, ठीक है। तो हमको 3 संख्या बतानी है। एक तो 11,000 हो गया, फिर 11 2 0 लगाएंगे 1, 11,001, फिर 1 जोड़ देंगे ना इसमें, एक एक जोड़ते जाएंगे तो 11,001। फिर अगली संख्या क्या होगी? 11,002। तो ऐसे आपको 3 प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी? 11,000, 11,001 और 11,002, ठीक है। आगे बात समझ में? सारे बच्चों की वही बात समझ में? एक एक जोड़ते जाना है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये कितना लिखा हुआ है, पढ़ेंगे जरा इसको। 10,001, बिल्कुल सही पढ़ा। 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए, ठीक है। 10,001 से ठीक पहले आने वाली, तो 10,001 से ठीक पहले कौन सी संख्या आएगी? हाँ 10,000 आएगी, बिल्कुल सही बोल रहे हो। 10,001 से ठीक पहले कौन सी संख्या आएगी? 10,001 में से क्या करेंगे आप? ठीक पहले आने वाली संख्या बतानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 को घटा देंगे, बाद में आने वाली के लिए 1 जोड़ेंगे, पहले आने वाली के लिए 1 घटाएंगे। तो देख लो 1 में से 1 घटाया 0, 0, 0, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 4 0, फिर 1, तो क्या बन गया है? 10,000। तो एक तो पहली संख्या क्या होगी? 10,000। फिर कितनी होगी? अच्छा 10,999 होगी। 10,900, हाँ गलत। सब है। देखो ये बच्चा भी बड़ा अच्छे जवाब देने लग गया आजकल। इसका मतलब पढ़ाई कर रहे हैं।
जबकि ये दोनों जुड़वा भाई हैं, तो इन दोनों में बड़ा अंतर है, देख रहे हो। तो इससे पहले वाली संख्या बतानी है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक घटा देंगे ना इसमें, सीधे सीधे एक घटाओ उसमें, देखो फिर पता लग जाएगा आपको। ये क्या है, एक तो 10,000 आ गई मेरी, ठीक, इससे पहले अब इसमें से एक और घटाएंगे, समझ रहे हो बात। आगे आने वाले के लिए क्या क्या हमने एक जोड़ते गए, यहाँ पर एक घटाते जाना है, तो मैं क्या करूँगा, 10,000 में से एक घटा दूंगा, देखो अभी कैसे पता चलेगा। तो शून्य में से एक नहीं घटता ना, तो हम एक हासिल ना इस 10 से लेंगे, यहाँ से 10 से, यानी कि 10 हासिल यहाँ आता है, ठीक है। एक्चुअली में एक कहते हैं हम लेते, आता कितना है, यहाँ कितना पहुँचता है 10, ठीक है। तो यहाँ कितना रहेगा फिर 9 रहेगा, यहाँ क्या बन गया 10, इस शून्य की जगह पर 9, इस शून्य की जगह पर भी 9, समझ में आ रही बात। तो टोटल 10,000 था ना ये, समझ रहे हो बात। तो ये कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये 990 हुआ, 990, ठीक है, ये 10 हो गया। तो इसको जोड़ोगे आप तो कितना आ जाएगा, 0 9 और 1 10 का 0 हासिल 1 9 और 1 10, ठीक है, इतना आ गया, समझ में आ रही बात। बाकी एक पीछे 9 भी है, तो ये कितना हो जाएगा फिर 10, ये कितना हो जाएगा 10,000 बन जाएगा टोटल। देख लो कैसे हमने 10,000 को बांटा, 10,000 को मैंने कैसे बांटा, 10 तो इसको दे दिए, यहाँ कितना बचा 90, यहाँ कितना बचा 900, यहाँ कितना बचा 9,000, ठीक है, ऐसे करके बांटते हैं। तो यहाँ पर 10 आता है, तो 10 में से 1 घटाएंगे 9, 9 में से 0 घटाएंगे 9, इस 9 में से 0 घटाएंगे 9, और यहाँ पर क्या रहा 9, तो कितना बचा 9,999। तो यहाँ पर इसको बड़े ध्यान से करना होता है। जैसे आप किसी बच्चे ने बोला 10,999, तो 10,999 कैसे होगा भैया, वो कितने आगे ले गया बताओ, 10,000 से ठीक पहले 10,999 आएगा क्या। तो थोड़ा सा होश का भी इस्तेमाल करना आपने। 9,999, उसके बाद जो 10,000 आएगा। अब अगली वाली बतानी तो और भी आसान है ना। अब क्या होगा 9,998, समझ में आ रही बात। फिर एक कम कर दो, एक घटा देंगे इसमें से, तो 9,998 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे बात समझ में। दूसरा सवाल भी, अगला सवाल देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो इसका हल क्या हो जाएगा, हल लिखोगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है 0 है, 0 है, ठीक है। 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं कहो या प्राकृतिक संख्याएं कहो, यहां पर एक ही बात है, समझ में आ रही बात। क्योंकि 32 क्या है, पूर्ण संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या भी है। 53 भी क्या है, पूर्ण संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या भी है। बच्चों जब भी कभी भी बीच में लिखा होगा ना, बीच में, तो हम इनकी गिनती नहीं करेंगे, इनकी गिनती नहीं होगी 32 और 53 की, यह बात याद रखना है, ठीक है। तो 32 और 53 के बीच में कितनी गिनती आती है उनको लिख डालो, तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो 32 के बाद क्या आता है, 32 के बाद क्या आता है 33, फिर 34, फिर 35। यहाँ पे 32 नहीं लिखना है, समझ लो बात इस बार। 32 को भी गिन दोगे तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि बीच में बोल रहा है ना। जैसे मैं बोलूँ कि ये क्या है आपका नाम, मीनाक्षी और दिव्यांशी के बीच में कितनी बालिकाएं हैं, एक है ना। तो आपने क्या किया, इन दोनों को भी गिना क्या, इन दोनों को 3 थोड़ी बोलोगे, समझ में आ रही नहीं आ रही बात, ठीक है। तो जब भी हम बीच की संख्या बतानी होगी तो हम इनको नहीं गिनेंगे, समझ रहे हो बात। तो बाकी इनके बीच में जितनी होती हैं सब लिख डालो एक बार। 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 तक लिखना है, 53 नहीं लिखना है। यह चीज़ को ध्यान में बैठा लो अपना। कभी भी बीच की संख्या बतानी है तो मेरे को 32 से लेके 53 तक के बीच की संख्या बतानी है तो 53 को नहीं गिनेंगे और 32 को भी नहीं गिनेंगे। समझ लो बात। अब इनको गिन डालो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो कितने संख्याएं हैं? तो ये कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में है। अब देखिए, निम्न के परवर्ती लिखिए। परवर्ती माने परवर्ती किसको बोलते हैं? ये सवाल पहले भी करा चुका हूं बच्चों में। परवर्ती वाला एक होता है परवर्ती और दूसरा क्या होता है? पूर्ववर्ती। परवर्ती किसको बोलते हैं? जो उसके बाद आती है, जो उसके ठीक बाद आती है संख्या, उसको परवर्ती बोलते हैं। पूर्ववर्ती का मतलब होता है जो उससे ठीक पहले आती है। तो किसी भी संख्या का परवर्ती संख्या बतानी है, आपको निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? क्या करेंगे उसके लिए बताओ? कोई संख्या आपको दे रखी है, उसकी परवर्ती संख्या निकालनी है, तो आप क्या करोगे? गलत। परवर्ती के लिए क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे। 5 की परवर्ती क्या होती है? 6 होती है। 10 की परवर्ती क्या होगी? तो 11 कैसे आया? 10 में 1 जोड़ के। 19 की परवर्ती क्या होगी? 20। 20 कैसे आया? 19 में 1 जोड़ा। तो कभी भी परवर्ती संख्या बतानी है, ध्यान से सुन लो बात को, है बड़ा सरल होता है लेकिन फिर भी हम गलत करते हैं। किसी भी संख्या की परवर्ती संख्या बतानी है तो उसमें 1 जोड़ दो। किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या बतानी है तो 1 घटा दो। कितना आसान है। ठीक है, तो देखिए इनकी परवर्ती बतानी है तो इनकी 1 जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर तो सरल है ना, 1 है, तो इसका हल क्या हो जाएगा बच्चों? 1 का यही लिख दो, 2 4 4 0 7 0 2। इसको कौन पढ़ेगा? हाँ रुक जाओ, आपकी बारी आई। 24,40,702 बिल्कुल सही पढ़ा इन्होंने। बैठिए, गुड। देखिए अब ऐसी बी की परवर्ती बतानी है मेरे को। पहले परवर्ती बताएंगे तो इसके लिए 1 जोड़ेंगे इसमें। समझ में आ रही बात? तो ये कितना है मेरा? 1 0 0 1 9 9। इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 9 और 1 में 1 जोड़ा, 10 का 0 हासिल 1। ठीक है, 9 में 1 जोड़ा, 10 का 0 हासिल 1। 1 और 1 2, 0 का 0, इस 0 का 0 1। तो कितना आ गया बच्चों? है कितना पढ़ेंगे इसको? 1 2 सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 1,02,000 है। 1,02,000 2 0 फिर 200, 1,02,000। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? ऐसे ही आपको ये सी और डी वाले पार्ट बना के लाना है। ठीक है, तो इसको नोट करिए।